कहानी का आगाज 1940 में इटली से होता है, जब मुल्क दूसरी आलमी जंग में दाखिल होता है। यहाँ हम एक 12 साल लड़के रेनाटो को देखते हैं। उसके वालिद उसे लेकर एक साइकिल खरीदने जाते हैं। साइकिल खरीदने के बाद रेनाटो टाउन में घूमने निकलता है और फिर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। जब दोस्तों ने उसकी नई साइकिल देखी तो वो सब बहुत खुश होते हैं। अचानक एक दोस्त कहता है, वो आ रही है, सब बैठ जाओ। रेनाटो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी चाओ की सबसे खूबसूरत औरत मिलेना उनके पास से गुजरती है। रेनाटो उसे देखकर जैसे पागल सा हो जाता है और अपनी नजर उससे हटाए बगैर उसे देखता रहता है। रेनाटो अपने दोस्तों के साथ मिलेना का पीछा करने लगता है। मिलेना की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसका शौहर ज्यादातर वक्त फौज में होता है। वो बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से टाउन के मर्द उसके बारे में बातें करते रहते हैं और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बेचैन रहते हैं, जबकि टाउन की औरतें उससे हसद करती हैं और उस जैसा बनना चाहती हैं। बाद में हम रेनाटो को स्कूल में देखते हैं, लेकिन उसके दिमाग में बार बार मिलेना का ख्याल आता रहता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। स्कूल खत्म होने के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मिलेना के घर जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मिलेना घर से बाहर आती है, वो रेनाटो को अपने पास बुला लेती है और उससे कुछ पैसा देकर सिगरेट खरीदने के लिए भेजती है। रेनाटो मिलेना को घूरता रहता है, उसकी आंखों से नजर हटाने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान रेनाटो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है और वहीं सड़क किनारे बैठा रहता है। बाद में वो घर जाकर अपने वालिद की पैंट चुराई और उसे टेलर के पास ले जाता ताकि अपनी पैमाइश के मुताबिक बनवाई जा सके। लेकिन जैसे ही उसके वालिद को पता चलता है, वो रेनाटो को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। इसके बावजूद रेनाटो मिलेना पर नजर रखना नहीं छोड़ता, हालांकि वो जानता है कि वो शादीशुदा है। रात के वक्त वो छुपकर दरख्त पर चढ़ता और खिड़की के छोटे सुराख से मिलेना के कमरे में झांकता रहता है। वो दिन रात उसे फॉलो करता रहता है। एक रात रेनाटो देखता है कि मिलेना अपने कमरे में मौसीकी पर रक्स कर रही है और वो उसे गौर से देखता रहता है, जबकि मिलेना बिल्कुल बेखबर होती है कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन रेनाटो मौसीकी की दुकान से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मिलेना पिछली रात सुन रही थी। वो तसव्वुर करता है कि मिलेना उसके कमरे में आ रही है और ये मंजर उसे बहुत खुशी देता है, लेकिन ये सब उसकी अपनी ख्याली दुनिया होती है। अगले दिन जब रेनाटो मिलेना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तो वो देखता है कि टाउन के मालदार, गरीब और बड़े अफसर सबकी नजरें मिलेना पर जमी हुई हैं। वो उसे बेहयाई से घूरते हैं और यहाँ तक कि इन मर्दों की बीवियां भी उसे ताने देती हैं और हसद करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके शौहर किसी और औरत को देखें। मिलेना किसी को जवाब नहीं देती, चुप रहती है और अपने शौहर के लिए वफादार रहती है। इसके बाद मिलेना एक घर में आती है जहां उसके वालिद अकेले रहते हैं। वो यहाँ रोज आती है क्योंकि उसके वालिद की सेहत खराब हो चुकी है और वो दवा ले रहे हैं। मिलेना अपने वालिद का ख्याल रखने के लिए रोज उनके घर आती है और रेनाटो भी साइकिल लेकर उसका पीछा करता है और छुपकर सब देखता रहता है। अगले दिन टाउन में खबर आती है कि कुछ फौजी जंग में हलाक हो गए हैं, जिनमें मिलेना का शौहर भी शामिल है। यह खबर सुनकर टाउन के लोग खुश होते हैं, क्योंकि अब मिलेना विधवा हो चुकी है। मिलेना अपने शौहर की मौत से दुखी हो जाती है। वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब अकेली रह गई थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने वालिद के साथ उनके घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद जब मिलेना कपड़े सुखा रही होती है, तो रेनाटो छुपकर उसके कपड़े छीन लेता है और रात को उन्हें अपने हाथ में लेकर अपने ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके वालिद ये कपड़ा देखते हैं, तो वो रेनाटो पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसकी माँ उसे मारती है। बाद में रेनाटो को कमरे में बंद कर दिया जाता है। 3 दिन तक वो खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर मशवरा देते हैं कि उसे वक्त पर खाना खाना चाहिए और ताज़ा हवा में जाना चाहिए। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि टाउन की औरतें मिलेना के बारे में अफवाहें फैला रही हैं कि वो दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती है, लेकिन रेनाटो जानता है कि ये सब गलत है। अगले दिन जब मिलेना के वालिद स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है और वो टाउन के कई मर्दों के साथ ताल्लुक रखती है। ये सुनकर मिलेना के वालिद गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बेटी को अपने घर से निकाल देते हैं। मिलेना मजबूरन अपने घर वापस चली जाती है। एक दिन रेनाटो पेड़ पर चढ़कर खिड़की शो से देखने आता है और वहाँ देखता है कि मिलेना का टाउन के एक अफसर के साथ ताल्लुक चल रहा है। ये मंजर देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। जब अफसर बाहर आता है, तो एक दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो मिलेना को पसंद करता था। थोड़ी देर बाद डेंटिस्ट की बीवी पुलिस के साथ वहाँ आती है और दावा करती है कि उसके शौहर का मिलेना के साथ ताल्लुक है और वो मिलेना के खिलाफ केस दायर कर देती है। ये खबर फौरन टाउन में फैल जाती है कि मिलेना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। मिलेना इस सब से परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े वकील के पास जाती है ताकि वो उसका केस लड़ सके। वकील, जो खुद इस मौके से फायदा उठाना चाहता था, मान जाता है। अदालत में सुनवाई के दौरान मिलेना का वकील साबित करता है कि मिलेना का डेंटिस्ट या अफसर के साथ कोई रिश्ता नहीं था और अफसर बस उसका दोस्त था। आखिरकार मिलेना का वकील केस जीत जाता है। बाद में वकील मिलेना के घर आता है और मिलेना अपनी फीस देती है। वकील इसका फायदा उठाकर अपना काम निकलवाता है
और रेनाटो ये सब छुपकर देखता रहता है। इसी दौरान रेनाटो पेड़ से गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद मिलेना वकील के साथ काम करने लगती है क्योंकि अब उसे खुद को ही जरिया माश नहीं मिल रहा था और वकील उसके सारे खर्च उठाता रहता है। कुछ दिन बाद जब वकील की माँ उसे ये रिश्ता मालूम होता है तो मिलेना को डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम दागदार कर दिया है और अब हमें समाज में जीना नहीं देगा। ये सब सुनकर वकील मिलेना से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। इसके बाद से मिलेना बिल्कुल अकेली हो जाती है। कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता और शौहर की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। एक रात मिलेना अपने बाल कटवा कर छोटे कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ किए ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो फिर क्यों ना वो खुद को वाकई बुरी बना ले। अगले दिन मिलेना शहर में एक बिल्कुल नए रूप में आती है। टाउन के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और विधवा के बजाय इस नए अंदाज में देखकर खुश होते हैं। मिलेना एक कुर्सी पर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। कुछ मर्द उसके पास आते हैं और एक शख्स उसकी सिगरेट लाइटर से सिगरेट जला देता है। मिलेना सोचती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तो लोगों ने उसे ऐसा करने ना दिया और अब सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करने लगती है और एक आदमी के साथ होटल चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मंजर बर्दाश्त न करके वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़े उम्र की औरतें सोचती हैं कि रेनाटो पर भूत सवार है। उसे भूत प्रेत से महफूज दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती है। अब जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। जंग के बाद शहर की तमाम औरतें मिलेना से नफरत करने लगती हैं क्योंकि उनके शौहरों के साथ मिलेना का रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। वो एक होटल में जाकर मिलेना को बाहर ले आती हैं। इसके बाल काट दिए जाते हैं, चेहरा काला किया जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। रेनाटो ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। नतीजतन मिलेना को शहर छोड़ना पड़ता है और रेनाटो उसे जाते देखकर बहुत दुख महसूस करता है मगर रोक नहीं सकता। कुछ महीने गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि मिलेना के शौहर, जिन्हें जंग में मार दिया गया समझा गया था, दरअसल जिंदा है। वो मिलेना को तलाश करते हैं लेकिन शहर के लोग उनके बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं और इन सब अफवाहों की वजह से शौहर बहुत परेशान रहते हैं। रेनाटो सब कुछ देखता रहता है और चाहता है कि सच्चाई सामने आए। एक रात जब मिलेना के शौहर सो रहे होते हैं तो रेनाटो एक खत में सब कुछ लिखकर उनके पास छोड़ देता है। खत पढ़ने के बाद शौहर को पता चलता है कि मिलेना हमेशा उनसे प्यार करती रही थी, हमेशा वफादार रही थी, लेकिन जब खबर आई कि वो जंग में हलाक हो गए हैं तो शहर के लोगों ने उसे इतनी मुश्किलों में डाल दिया कि उसे मजबूरन गलत रास्ता अपनाना पड़ा। अब मिलेना हमेशा के लिए शहर छोड़कर मेसिना चली गई है। सच्चाई जानने के बाद शौहर भी मेसिना के लिए निकल पड़ता है। एक साल बाद वो मिलेना के साथ वापस शहर आता है और शहर के लोग हैरान रह जाते हैं। रेनाटो भी भीड़ में होता है और उसे देखकर खुशी महसूस करता है मगर अब रेनाटो भी अपनी उम्र की एक लड़की के साथ है। अगली सुबह मिलेना शहर में शॉपिंग के लिए आती है और अब सब उसे इज्जत भरी नजरों से देखते हैं क्योंकि वो अपने शौहर के साथ है। वो तमाम महिलाएं जिन्होंने कभी मिलेना को नुकसान पहुंचाया था अब उसे एहतराम देती हैं और गुड मॉर्निंग कहती हैं। मिलेना न जिंदगी में बहुत कुछ सहा है लेकिन आज भी वो पहले की तरह खूबसूरत नजर आती है। शॉपिंग के बाद जब वो घर की तरफ जाती है तो रेनाटो दूर से देखकर फौरन उसकी मदद के लिए पहुंचता है। पहली बार वो इतना करीब आता है और मिलेना से बात करता है। मिलेना उसे थैंक्स कहती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाती है। साल गुजरते हैं और रेनाटो बड़ा हो जाता है। अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान करते हुए वो कहता है कि उसने बहुत सारी महिलाओं से मुलाकात की लेकिन आज भी सिर्फ एक चेहरा उसे याद है और वो चेहरा है मिलेना का। मिलेना की ये कहानी हमें समाज का एक तल्ख और अफसोसनाक पहलू दिखाती है कि किस तरह मुआशरा एक औरत को अपनी हवस और ताज्जुब का शिकार बना सकता है। बेहतर समाज की शुरुआत हर फर्द को अपने आप से करनी होगी। ये थी फिल्म मिलेना की पूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई।